वर्गमूल घनमूल का पार्ट 14 है फॉर चाइल्ड कंपैरिजन। इसमें तुम लोग को वृत्त वाला एक हिसाब है और वृत्त का थ्योरी अभी तुम लोग नहीं पढ़े हो, तो फिलहाल वृत्त किसे कहते हैं, सर्किल किसे कहते हैं, इसको संक्षेप में जान लो। जो भी आकृति, चूड़ी देखा है ना सब, जो महिला सब पहनती है, तो चूड़ी जैसी आकृति वाले आकृति को, ऐसी आकृति जो देखने में चूड़ी जैसा लगे, उसको वृत्त कहेंगे। समझ गया? तो मान लो ये एक चूड़ी है, तो ठीक बीच में एक ऐसा बिंदु ले लो जिस बिंदु से ये चूड़ी का किनारा जो है ये समान दूरी पर स्थित रहे। ये बिंदु ओ ले लेते हैं, मान लो बिंदु ओ से ये चूड़ी का यहाँ का बिंदु ए मान लो, यहाँ का बी मान लो, इस पर अनंत बिंदु लिया जा सकता है ना। तो कहीं भी कोई बिंदु लोगे इस चूड़ी पर स्थित बिंदु, तो हर एक बिंदु की दूरी बीच वाला इस बिंदु से एक समान होगी। कहने का अर्थ ये है, अगर समझ गए, जैसे कि इस इधर से थोड़ा ऐसे भी गोला टाइप का होता है जो इधर से लंबा है। देखो ये बिंदु ओ लिए, ये ओ कैसा बिंदु है, जिस बिंदु से ये चूड़ी जो है, बेंगल कहा जाता है इंग्लिश में, चूड़ी का प्रत्येक बिंदु, कोई भी बिंदु जिस बिंदु से समान दूरी पर स्थित हो, उस बिंदु को केंद्र कहते हैं। चूड़ी को अगर वृत्त कहेंगे तो इसका केंद्र कौन सा कहलाएगा, तो इसका बाहरी भाग जो ये है चूड़ी, ये एक है ना, ये कैसी सरल रेखा है, वक्र रेखा है। जिस वक्र रेखा का एक एक बिंदु एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर है, जैसे ये निश्चित बिंदु ओ है, तो ओ से लेकर के ए तक की दूरी अगर 4 सेंटीमीटर होगी, तो सी से बी तक की दूरी भी 4 सेंटीमीटर, ओ से लेकर के सी तक 4, अब सब 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो इसका अर्थ क्या है, वो एक ऐसा बिंदु है जो बिंदु इस आकृति के बाहरी घेरे, ये घेरम्मा है, ये जगह है, इसको तार से इस ढंग से ही घेर दो ताकि तार का एक एक बिंदु से यहाँ पर एक खुट्टा गाड़ दो, पोल गाड़ दो या निशान दे दो। अर्थात एक बिंदु मान लो, तो ये कैसा बिंदु है, तो ये ऐसा बाउंड्री है, क्रिकेट मैदान में देखोगे इसी टाइप का रहता है आकृति, और ठीक बीच में एक ठो खुट्टा गाड़ दो, पोल गाड़ दो। तो इस पोल से इस बाउंड्री का एक एक बिंदु समान दूरी पर स्थित हो, तो ऐसी अवस्था में इस बाउंड्री को वृत्ताकार बाउंड्री यानी वृत्त जैसा आकृति या वृत्त कहेंगे। समझ गया? इसको डिटेल में बतलाएंगे, ये बेस ऑफ ज्योमेट्री में बताया हुआ है, अब रिपीट जो कर रहे हैं उसमें बताएंगे। फिलहाल वृत्त कैसी आकृति है समझ गया। तो ये निश्चित बिंदु को सेंटर, केंद्र कहते हैं। ये हो गया सेंटर, केंद्र। और ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री पर अगर इस बिंदु से एक तार लो, यहाँ पर एक मान लो खुट्टा गाड़ दो, एक तार को ऐसे ही जाने दो, तो यहाँ तक आने में यहाँ तक तार लाए, फिर इस तार को पकड़ लो, फैलाओगे तो कुछ न कुछ लंबाई तो होगा। तो ये जो घेराबंदी तार से किए हैं, उस तार को फैलेंगे तो कुछ न कुछ लंबाई होगा। इसको कहा जाता है सरकमफेरेंस, परिधि। अर्थात परिधि ऐसी वक्र भुजा होती है जो वृत्त का सरकमफेरेंस, परिधि यानी बाहरी सीमा रेखा जो ये चारों ओर से घेरा हुआ है, इसको कहेंगे परिधि। समझ गया? सरकमफेरेंस, तो ये जो है ये हो गया परिधि, ये हो गया केंद्र। केंद्र से इस परिधि का कोई भी बिंदु ले लो, हर एक बिंदु केंद्र से समान दूरी पर होगा, तो केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाता है। और केंद्र से ऐसी सरल रेखा जो परिधि को दो जगह स्पर्श करे, परिधि यहाँ पर मान लो एक जगह है x, और केंद्र से जाने दो तो यहाँ पर ये हो गया y तक आया, x और y परिधि पर स्थित दो ऐसा बिंदु है जिसको मिलाते हैं, तो ये मिलाने वाली सरल रेखा केंद्र से होकर के गुजरता है। समझ।
इसको कहेंगे व्यास, डायमीटर, समझ गया। और त्रिज्या किसको कहेंगे? केंद्र से परिधि तक की दूरी को, यानी केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को हम लोग त्रिज्या कहेंगे। तो वृत्त कैसी आकृति है? वृत्त एक ऐसी आकृति है जिस आकृति का बाहरी ये जो वक्र रेखा जिस आकृति को घेरे हुआ है, उस वक्र रेखा का एक एक बिंदु एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होता है। उस निश्चित बिंदु को सेंटर, केंद्र कहते हैं, और केंद्र से परिधि तक की लंबाई को त्रिज्या कहते हैं। और त्रिज्या ये जो है, इधर खींचो, इधर आने दो, तो ये हो गया त्रिज्या का 2 गुना। ये 3 मीटर, ये 3 मीटर। केंद्र से गुजरने वाली रेखा को जो दोनों ओर से परिधि को स्पर्श करे उसको व्यास कहते हैं। तो व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना, 2 गुने त्रिज्या। व्यास को डायमीटर कहते हैं, त्रिज्या को रेडियस, 2r, यानी d बराबर 2r। और परिधि जो होता है ये 2πr के बराबर। कैसे होता है ये ये बेस ऑफ ज्योमेट्री में बतलाएंगे। परिधि का वैल्यू होता है 2πr, पाई का मान होता है 22/7, समझ गया। तो परिधि की लंबाई कितना होगी? तो 2 गुने 22/7, और त्रिज्या अगर 7 सेंटीमीटर का है, मान लो ये 7 सेंटीमीटर का त्रिज्या है, तो 7, आर का मान 7, 7 7 कट गया, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। अगर 7 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेकर के वृत्त हम लोग खींचे तो इसका इस परिधि का कितना लंबाई होगा? तो 44 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त के भीतर में जितना जगह है, यानी वृत्त की परिधि के द्वारा घेरे गए जगह को वृत्त का क्षेत्रफल कहेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो यहाँ पर हम परिधि, और परिधि बराबर कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, ये लिख देते हैं। उसके आधार पर इस हिसाब को समझ लो। ये इस पर तो बहुत हिसाब आता है, जब ये ज्योमेट्री इसी में पढ़ाएंगे ल्यूसेंट वाला में से, तो उसमें पढ़ोगे जो किसी वृत्त की त्रिज्या को 2 गुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी, ये सब टाइप का हिसाब। तो बीच में एक हिसाब आ गया है, इसको फिलहाल बना देते हैं, समझो। तो अब देखो, वृत्त की परिधि 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल πr², जहाँ पर r क्या है? रेडियस है। इस हिसाब में कहता है एक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करे जिसका क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है ना। तो प्रश्न से वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 616 वर्ग सेंटीमीटर। अब वृत्त का क्षेत्रफल होता है कितना? πr² बराबर हो गया 616 वर्ग cm, 22/7, और ये हो गया 22/पाई का मान, पाई का मान यहाँ लिख देते हैं 22/7। तो 22/7 गुने r² बराबर 616 वर्ग cm, और r² बराबर तिरछा गुना में 7 जाएगा, 616 गुने 7 वर्ग cm, ये 22 नीचे आ जाएगा, तो ये कट जाएगा, 22 कटेगा, इससे 11 से काटोगे तो 11 दूनी 22, 11 से काटेंगे 11 × 5 = 55, और 6 × 61, 11 × 6 = 66, 2 कट जाएगा, ये 28 हुआ, 28 दूनी 56। तो ये हो गया r² बराबर 28 गुने 7। हाँ, 28 को तोड़ोगे तो 7 दूनी 14 दूनी 28, आइए गुने 7 गुने 7, वर्ग सेंटीमीटर को तोड़ोगे तो सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर, इसलिए r बराबर 7, 1 2 बार है 7, 2 है 2 बार, cm है 2 बार। रूट भगाने के लिए एक एक निकल जाएगा, इसलिए r बराबर 7 गुने 2 गुने cm, 7 दूनी 14 cm आंसर। तो नहीं कुछ तो कम से कम फार्मूला के आधार पर बना सकते हो। त्रिज्या क्या है, परिधि क्या है, इसको गोली मारो। इस हिसाब की जानकारी के लिए इतना ही जान लो। थ्योरी देखो, इसमें होता है वृत्त में परिधि, चाप, त्रिज्या खंड, वृत्त खंड, बहुत कुछ होता है जो कि बेस ऑफ ज्योमेट्री में हम काफ़ी डिटेल में तुम लोग को बतलाए हैं और पुनः इसको रिपीट करने जा रहे हैं।
तो फार्मूला के आधार पर ऐसे बना सकते हो। इसके बाद ल्यूसेंट में एक्सरसाइज प्रारंभ है, जो अगले पार्ट से शुरू करेंगे।